पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को घेरे में ले लिया। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 जड़ावाला से रजाना तक सफ़र के लिए ममनू करार। M4 पर फैसलाबाद से मुल्तान तक गाड़ियों की नो एंट्री। M5 मुल्तान से रोहड़ी, M14 हकला से टटली करला तक बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे, M11 और हज़ारा मोटरवे भी बंद। सवात एक्सप्रेस वे धुंध के बायस कर्नल शेर खान इंटरचेंज से कॉटलिंग इंटरचेंज तक बंद। वेनेजुएला के सदर की न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी फर्द जुर्म आयद मादुरो का सेहत जुर्म से इनकार। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और अहलिया ने अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वेनेजुएला के सदर ने अदालत में कहा, मुझ पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। मुझे क्रॉकस में मेरे घर से अगवा किया गया। जज ने मुकदमे में लंबी तारीख दे दी। सदर मादुरो और उनकी अहलिया को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। पेशी के बाद मादुरो को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। हथकड़ी लगे और लंगड़ाते वेनेजुएला के सदर मादुरो को अदालत ले जाने की वीडियो वायरल हो गई। उधर नायब सदर जेलेसी ने वेनेजुएला के कायम मकाम सदर का हल्फ उठा लिया। जेलेसी की अमरीका को मिलकर काम करने की दावत, कहा अवाम जंग नहीं अमन और मुज़ाकरात के हकदार हैं। यही सदर मादुरो और तमाम वेनेजुएला का पैगाम है। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा, हमारे सरबराह का अगवा और शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी जारियत के पीछे वेनेजुएला के कुदरती वसाइल हैं। रूस का वेनेजुएला के सदर और अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा, मादुरो मुनशियात और असलहे के ताजर हैं। शवाहिद नाकाबिले तरदीद हैं। इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेजुएला में मामलात अमरीका चलाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, वेनेजुएला पर अमरीकी हमले और सदर समेत अहलिया की गिरफ्तारी पर तशवीश है। पाकिस्तान के कायम मकाम मंदूब उस्मान जदोर ने कहा, एक तरफा फौजी कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का सिफारतकारी से पुरअमन हल तलाश करने पर जोर। बरतानिया ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा, ग्रीनलैंड के मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक वहाँ के अवाम और हुक्मरानों का है। बरतानिया मसले पर डेनमार्क के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का मौक़िफ़ दुरुस्त है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अमरीका दूसरे ममालिक और अवाम को धमकियाँ देना बंद करे। कोलंबियन सदर ने भी अमरीकी धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, मुसल्लह जदोजहद से उभरने वाले सदर को ऐसे धमकाया नहीं जा सकता। चिली के सदर ने कहा, आज वेनेजुएला, कल कोई और अमरीका की जद में होगा। वक्त है दुनिया ट्रंप के खिलाफ मुत्तहद हो जाए। फ्रांस ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, किसी खुद मुख्तार मुल्क में बाहर से फौजी कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हरासती मरकज़ के बाहर जंग मुखालिफ एहतजाज। तुर्की और स्पेन में अमरीकी सिफारत खाने के सामने रैली। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में भी हज़ारों अफराद का एहतजाज। साबिक सदर की बेटी की भी शिरकत। भारत के मुख्तलिफ शहरों में वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों के खिलाफ नारेबाजी। वेनेजुएला के सदर को अमरीकी फ़ौज ने उन्हीं के मुल्क में ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया। 36 साल पहले ऐसे ही अमरीकी हमले की याद ताज़ा हो गई। 1989 में अमरीकी फ़ौज ने पनामा पर हमला किया, फ़ौजी हुक्मरान को गिरफ्तार किया, मियामी में मुकदमा चलाया और 2017 में वो पनामा की जेल में चल बसे। अमरीका ने कब और किस मुल्क में कब कब ऑपरेशन किए, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। कराची बड़ी तबाही से बच गया। दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस गोड से फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशत गर्द गिरफ्तार। 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। CTT हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दी की तमाम प्लानिंग बैरून मुल्क से की गई। गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक अलदम BLA के कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क से है। दहशत गर्दों से ट्रक, 30 से जायद बड़े ड्रम और 5 सिलेंडर बरामद किए गए। मंसूबे के पीछे भारतीय मफादात के तहत काम करने वाले दहशत गर्द गिरोह थे। ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद एक गोदाम में छुपाया गया था। मुकदमा दर्ज। सूबाई वजीर ज़ियाल अंजार ने कहा, दहशत गर्दों का पूरा नेटवर्क बेनकाब किया जाएगा। वजीर ममलकत अलाल चौधरी ने कहा, दहशत गर्दों के नेटवर्क को हमसाया मुल्क से मजीद ब्रिगेड के कमांडर ऑपरेट कर रहे थे। पंजाब को ज़्यादा पैसे मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और
इरादे की कमी है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, लोग वज़ीर आला बनकर प्रोटोकॉल और सियासत पर तवज्जो देते हैं। मैं समझती हूँ अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत नहीं। मेरी नज़र में कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोची और कोई पख्तून नहीं। जब हम ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं तो मुल्क कमज़ोर हो जाता है। बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबित में मजीद कशीदगी। टीम को भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश ने मुल्क में IPL दिखाने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियों के बाद IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया गया। मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख की टीम ने 9 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा था। मुस्तफिज को शामिल करने पर किंग खान को इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। बांग्लादेश की मुशीर इत्तलात रिजवाना हसन ने कहा, हमें भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश मुस्तफिज को निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। भारत ने जो किया वो तो बिल्कुल उलट है। रिजवाना हसन के तबसरे पर भारत के सीनियर सियासतदान शशि थरूर ने मुख्तसर तबसरे में कहा, रिजवाना बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। पंजाब में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इत्तलाक। पंजाब हुकूमत का रियासत मुखालिफ बयान देने वाले उलमा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। एजाजिया भी बंद होगा। नफरत फैलाने वालों के लिए हुकूमती मराद पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। 66,000 उलमा व इमाम मस्जिद क्लियर करार दे दिए गए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने महकमे दाखिला पंजाब की तजावीज़ पर पॉलिसी की मंजूरी दी। कराची में वाटर टैंकर ने एक और बच्चे की जान ले ली। मंगूपीर गैर नवाज कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साल आरिफ चल बसा। नन्ना आरिफ घर के बाहर खेल रहा था। गली से गुजरने वाले टैंकर ने रौंद डाला। वालिदैन गम से निढाल। वालिद के मुताबिक लोग आवाज़ें देते रहे। टैंकर ड्राइवर ने कानों में हैंड फ्री लगा रखी थी। लोगों ने रिवर्स करते टैंकर को रोकने के लिए बहुत शोर मचाया। रवां साल के पहले हफ्ते में अब तक हैवी ट्रैफिक 5 जाने ले चुकी। पाकिस्तानी लड़के से पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून सरबजीत कौर को वीज़ा मियाद मुकम्मल होने पर वापस भेजने की तैयारी। वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भेजा जाएगा। सरबजीत ने इस्लाम कबूल किया था। अपना नाम नूर फातिमा रखा था। दोनों की दोस्ती 2016 में हुई थी।